प्रिय विद्यार्थियों, आज एक और अपठित पद्यांश हल करके देखते हैं। कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। दूसरा देखें। ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। प्रकृति नहीं डर कर झुकती, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, परिश्रम से। श्रम यानी परिश्रम। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक के भाल का, बहा ध्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। थोड़ा थोड़ा समझते चलो। भाग्यवाद है ना, वो पाप का तो आवरण है और शोषण का शस्त्र है, वो हथियार है। जिससे रखता दबा एक जन आग दूसरे जन का, वही मनुज के श्रम का शोषण, वही अनयमय दोहन, वही मलिन छल नर समाज से, वही मलानिर में अर्जन। यह मनुज संचित करता हो अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। समझ गए कुछ? मैंने कहा था अपठित को कम से कम 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर समझ में आता है। जो समझ में आता है ना, उसी में से उत्तर लिखने होते हैं। पर कई बच्चे क्या करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और समझिए अपठित अंक को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले अंश को 2-3 बार पढ़कर सार निकालिए। सार समझने का प्रयास करें। नीचे पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहले न देखें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ा एक बार, नीचे प्रश्नों को देखते हैं, फिर वो प्रश्नों की पंक्तियां इसमें से मिलाते हैं और उत्तर इसी में से लिखने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से पता लग जाता है कि बच्चा कमजोर है। एक बार आपको कमजोर बच्चा मान लिया ना शुरुआती दौर में, क्योंकि ये प्रश्न शुरुआती होते हैं अपठित वाले, भाग एक एम ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निबंध वाले, फिर पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न होते हैं। तो शुरुआती प्रश्नों में आपने अपने आप को कमजोर साबित दिखा दिया जांचकर्ता को, तो फिर बढ़िया नंबर नहीं आएंगे। तो शुरुआती जो अपठित है उसका अभ्यास करना जरूरी है। 5-7 पदों का मैं अभ्यास करवा दूंगा, फिर आप अभ्यास करना। तो इसको 2-3 बार पढ़कर सार निकालते हैं। एक तरीका और बता रहा हूं जो कल नहीं बताया था, वो सुने। पद्य पंक्तियों को मन ही मन में गद्य की पंक्तियों की तरह बनाकर भाव समझें। भाव कैसे समझना होता है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 या 2 शब्द का अर्थ नहीं आता तो फिर वो उलझ कर रह जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर इतनी पंक्तियों में से 1-2 पंक्ति नहीं आती या 2-4 शब्द नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा मोटा भाव समझना होता है, ठीक है ना। वो ना आपसे प्रत्येक शब्द का अर्थ अपेक्षा नहीं रखता आपसे कि कोई भी अपठित का हर शब्द आपको आए, ऐसी वो अपेक्षा नहीं रख सकता। वो तो इतनी अपेक्षा रखता है आपसे कि कोई अपठित है उसका थोड़ा बहुत भाव समझा कि नहीं समझा, कि इस अपठित में शोषण की बात है या अत्याचार की बात है या भ्रष्टाचार की बात है या बढ़ती महंगाई की बात है, बच्चा थोड़ा बहुत समझा कि नहीं समझा। तो ये समझने की बात होती है। नहीं समझे क्या? अपठित को हरेक कोई कैसे समझ लेगा, वो भी 9th 10th 11वीं के बच्चे। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको 1-2 शब्द नहीं आता तो, ठीक है। दोबारा देखें। पद्य पंक्तियों को मन ही मन में गद्य की पंक्तियों की तरह बनाकर भाव समझें। समझ गए इस लाइन को? मैं बता रहा हूँ, मतलब ये लाइनें तो कविता की है, पद्य की, आपको गद्य की तरह समझना है, यानी मन में आपको गद्य की तरह चलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मन में तो आप कैसे समझोगे, मैं बोल के बताऊंगा। देखो, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, ये तो कविता की पंक्ति है। इसको गद्य में कैसे बदलोगे कि मनुष्य ना वो ब्रह्मा से लिखाकर कुछ नहीं लाया, यूं अंदर अंदर करना है मन ही मन में, और पढ़ना मुंह से, ये पंक्ति है। और सोचना ऐसे है। दोबारा देखो, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, यानी मनुष्य ब्रह्मा से लिखवाकर कुछ नहीं लाया। मन में यूं सोचते रहो और इस पंक्ति को पढ़ते रहो, बस भाव समझ में आ जाएगा। 1-2 शब्द का नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा पाप नहीं है, ठीक है। क्योंकि जांचकर्ता भी समझता है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे किसी महान लेखक के विचारों को एकदम से कैसे समझ पाएंगे, इतने बड़े गद्यांश या पद्यांश को कैसे समझेंगे। 1-2 शब्द होता है जिसका अर्थ नहीं आता, लेकिन उस 1-2 शब्द से हार कर नहीं बैठना, उसका मूल भाव समझना है, सार निकालना है। तो पंक्तियां तो पद्य की है, उसको गद्य की तरह मन में समझते जाओ। एक लाइन आपके समझ आई? ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, यानी मनुष्य है ब्रह्मा से लिखवाकर कुछ नहीं लाया, ठीक है ना। जो कुछ पाया है वो अपने बाहुबल से, भुजाओं से कमाकर खाया है या कमाकर बनाया है, अर्जित किया है, ठीक है ना। ये तो अपने आप ही जुड़ी हुई बातें हैं। ये तो मैंने अब पढ़ा है भुजबल, नहीं तो मेरे मन में इतना ही पहले ही आ गया था, इतने से पढ़ते ही। क्या? ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, यानी मनुष्य ब्रह्मा से लिखवाकर कुछ नहीं लाया। तो लिखवाकर कुछ नहीं लाया मतलब भाग्य से कुछ नहीं लेकर आया, वो उसने कर्मों से बनाया है। बस ये तो अपने कर्म
नहीं समझे क्या? मेहनत से बनाया है। यूं तो अपने आप ही भाव जुड़े रहते हैं, तो थोड़ा समझ के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अगली लाइन देखो, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया। आगे ना वही बात, अपना जो सुख है उसने अपनी भुजाओं के बल पर पाया है, प्राप्त किया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती कभी भाग्य के बल से। प्रकृति कभी भी भाग्य के नाम से नहीं झुकती। प्रकृति किसके आगे झुकती है? जो कर्मठ होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उनके आगे। यानी जो वीर पुरुष है वो प्रकृति को झुका सकते हैं, आलसी और कायर नहीं झुका सकते, ठीक है। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से। हाँ, उद्यम होता है परिश्रम। एक दो शब्द का नहीं भी आता तो आगे देखो, श्रम। श्रम होता है परिश्रम, है ना। परिश्रम जल से, परिश्रम जल मतलब पसीने से, यानी मेहनत से। मनुष्य की मेहनत से प्रकृति हारती है, ऐसे नहीं हारती। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से। तो किसके हारने की बात है? प्रकृति के। पीछे की जो बातें हैं, शब्द है, वो एक दूसरी लाइनों के साथ गुंथा हुआ रहने दो, ठीक है ना। यूं नहीं कि प्रत्येक पंक्ति का अलग अलग अर्थ देखोगे, अलग अलग देखोगे तो ना ही तो समझ में आएगी बात है और ना ही आप कर पाओगे। ये सारी बातें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई बातें ये। क्योंकि जब कविता लिखी जाती है ना, तो पहले कथ्य तैयार किया जाता है। कथ्य मतलब कहानी, मतलब बात है कि किस बात पर कविता लिखनी है, तो वो बात उसी कविता में चलती रहती है। तो उस बात को पकड़ने की कोशिश करो, और वो बात जो पकड़ में आ गई वो ही शीर्षक होता है। समझे क्या आप? दोबारा समझे, कविता यूं ही नहीं लिखी जाती कि एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति तुक जोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। कोई बात पहले तय की जाती है, मन में सोचा जाता है। कवि जब कविता लिखता है तो पहले उसका बैकग्राउंड तैयार करता है, मतलब वो पहले पृष्ठभूमि तैयार करता है। मतलब वो सोचता है कि पहले मुझे भ्रष्टाचार पर लिखना है या बढ़ती महंगाई पर लिखना है, किस पर लिखना है, कोई बिंदु तय करता है, उस पर चलता है वो। तो यहाँ आप समझिए क्या बिंदु है। मेहनत की बात बताई गई है कि मेहनत करो, आलसी मत बनो, भाग्य के भरोसे मत रहो। ये दो बातें यहीं से मुझे तो आभास हो गया। आप पढ़ोगे तो आपको आभास हो जाएगा। दोबारा देखो, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। अब ये बात है, ये चलती रहेगी आगे, पकड़ में आ गई ना बात है। ऐसे कविता में से बात पकड़ो, भाव, सार, सार निकालो, ठीक है ना। सार निकालने के बाद में जो सार निकाल पाओगे, दिमाग में बात आपके आ गई, उसमें से उत्तर लिखना है। पर बच्चे क्या करते हैं, नीचे कोई प्रश्नों की पंक्तियां देखते हैं और वो पंक्तियां यहाँ से मिलाते हैं और उत्तर बनाकर लिख देते हैं। तो यहीं से वो सोच लेता है कि ये बच्चा कमजोर है, फिर आगे वाले प्रश्नों में बढ़िया नंबर नहीं आता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको कविता की जो पंक्तियां वो तो बोलते जाओ और मन में सोचो उसको गद्य की तरह। ये देखो, बहुत पते की बात है ये, कोई पासबुक वाला ऐसा नहीं समझाएगा। पद्य पंक्तियों को मन ही मन में गद्य की पंक्तियों की तरह बनाकर भाव समझे, ठीक है। अब तीसरी देखो, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी। जो बिना उद्यमी है, जो परिश्रम नहीं करते, वही भाग्य का लेख, ब्रह्मा का लेख समझते हैं, यानी भाग्य की बात मानते हैं। लेकिन जो परिश्रमी होते हैं ना, वो भाग्य के नहीं, वो परिश्रम की बात करते हैं। धोते वीर कुंवक के भाल का भाल मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। तो कुंवक मतलब कलंक। बहा ध्रुवों से पानी। जो वीर पुरुष होते हैं वो ध्रुवों से भी पानी निकाल लेते हैं अपने भाग्य के कुंवक को धोने के लिए। यानी वो अपना भाग्य बदल देते हैं, गंदा भाग्य बदल देते हैं, वो धो देते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। क्या करे, ध्यान से सुनो, ये पंक्ति पद्य की है, आपको गद्य की तरह समझना है। क्या करे, भाग्यवाद आवरण पाप का, यानी भाग्यवाद पाप का आवरण है, गद्य में बदल दो इसको, ठीक है ना। और शस्त्र शोषण का, वो जो भाग्यवाद है वो शोषण का शस्त्र है। शस्त्र मतलब हथियार है, नहीं समझे क्या? यानी जो शोषक होता है ना, शोषक जो किसी गरीब का शोषण करता है, तो शोषक के लिए तो भाग्यवाद शस्त्र है। वो तो शस्त्र की तरह इसका उपयोग करेगा भाग्यवाद को, और जो गरीब आदमी है, पीड़ित है, उसका शोषण करता ही रहेगा। और जो शोषित है, पीड़ित है, उसके लिए भाग्यवाद क्या पाप बन जाएगा, क्योंकि वो भाग्य मान लेगा कि मेरे पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो मेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, मेरे भाग्य में तो रोना लिखा हुआ है, यूं सोचता रहेगा और अमीर लोगों से वो शोषित होता रहेगा। तो ये बात समझ आई? भाग्यवाद है ना, ये त्याग देना चाहिए, परिश्रम को अपनाना चाहिए, क्योंकि भाग्यवाद जो शोषित है उनके लिए तो पाप का काम करेगा, और जो शोषक है उसके लिए वो शस्त्र बनेगा। भाग्यवाद के नाम पर वो शोषित करते जाएंगे गरीबों को। जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। ये भाग्यवाद नहीं, इसी नाम पर जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का भाग दबा कर रखते हैं, उसका हक नहीं देते। थोड़ा थोड़ा समझते रहो बस। वही मनुष्य के श्रम का शोषण, वही अनय में दोहन, और फिर उसका वो दोहन करता रहता है। वही मलिन छल नर समाज से, वही ग्लानि में अर्जन।
फिर छल से कमाना, छल से खाना प्राप्त करना, यही सब कुछ चलता रहता है भाग्यवाद के कारण। लेकिन अगर आप भाग्यवाद का आवरण छोड़ दोगे, कर्म पर ध्यान दोगे, कर्म अपना जो बढ़िया है, परिश्रमी बनोगे, तो फिर आपको कोई छलेगा नहीं। एक मनुष्य संचित करता हो अर्थ पाप के बल से, एक तो ऐसा मनुष्य बन जाता है फिर जो संचित करना मतलब इकट्ठा करता रहता है पाप के बल से, धन को पीड़ित करता है गरीबों को, और दूसरा उसी शोषण को भोगता रहता है, क्या, भाग्यवाद समझ करके। तो भाग्यवाद उसके लिए छल बन गया। तो अब ये समझ में आया। अब जो समझ में आया उसमें से उत्तर देना है, प्रश्नों को देख देख कर इसमें लाइन नहीं ढूंढनी, ठीक है ना। आगे देखो, ध्यान रखें यहां पद्य की प्रत्येक पंक्तियों का, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको मालूम हो, ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। मैंने बताया अभी कि जांचकर्ता भी जानता है कि 9वीं 10वीं बारहवीं के बच्चे बड़े बड़े लेखकों के विचार ज्यादा कैसे समझ पाएंगे, लेकिन सार समझ लिया करो। केवल स्थूल भाव आप समझ पाए इतनी आपसे अपेक्षा रहती है। दिए गए पद्यांश का स्थूल भाव, मूल भाव या सार निकाल लीजिए, ठीक है। तो उपयुक्त जो पहले पढ़ा था हमने अभी, जो ये पद पढ़ा था ना ये, तो इसका सार देखो, 2-3 बार पढ़ के समझ में आएगा, एक बार पढ़ने से नहीं आता। और जब आपकी शुरुआत है तब तो आपको 5-6 बार पढ़ना चाहिए। सार इसका क्या था, व्यक्ति ने अपनी भुजाओं के बल पर ही भाग्य को बनाया है, ब्रह्मा से लिखाकर कुछ नहीं लाया। प्रकृति हमेशा से ही परिश्रमी व्यक्ति से ही हारती आई है, वह भाग्य के बल से आज तक नहीं डरी है। जो निरुद्यमी है यानी परिश्रम नहीं करते, वो भाग्य का नाम लेते रहते हैं। वीर पुरुष तो ध्रुवों से ही पानी लाकर अपने मस्तिष्क का बुरा भाग्य यानी बुरा लेख धो डालते हैं। इसलिए भाग्यवाद के पोषक मत बनो। यह भाग्यवाद तो पाप का आवरण है और शोषण का शस्त्र है, अर्थात पीड़ित भाग्यवाद की आड़ में रहता है। पीड़ित अपने बुरे समय को भाग्य का फल मानकर सहन करता रहता है, जबकि वही भाग्यवाद शोषणकर्ता के लिए शस्त्र का काम करता है, और वह शोषणकर्ता इसी भाग्यवाद के शस्त्र से दूसरों को दबाए रखता है, उनका शोषण करता रहता है। इस प्रकार भाग्यवाद एक तरह तो शोषण के लिए हथियार का काम करता है, शोषण के लिए हथियार का काम करता है, दूसरी तरफ पीड़ितों के लिए बहाना बन जाता है। यानी वो कहेंगे कि मेरे तो भाग्य में ऐसा लिखा था, रोना तो मेरी किस्मत में है, इस तरह का वो बहाना बनाकर रखता है, यानी आवरण बन जाता है भाग्यवाद गरीबों का। वे उसकी आड़ में शोषण का विरोध नहीं कर पाते और भाग्य का फल मानकर शोषित होते ही रहते हैं। इस प्रकार समाज में एक व्यक्ति शोषक तो पाप से अर्थ कमाता है, पैसा कमाता है, दूसरा व्यक्ति शोषित, दूसरा व्यक्ति मतलब शोषित, उसे भाग्यवाद का नाम लेकर भोगता रहता है। ये सार था पूरी कविता का, दोबारा बता दिया। अब इसमें से जो आपके समझ में आई उसमें से उत्तर देना है, पंक्तियां नहीं देखनी, ठीक है ना, पंक्तियां सीधी नहीं उतारनी। अब प्रश्न इसमें तो बड़े बड़े हैं क्योंकि थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, मैंने पहले बता दिया। ये मेरी पहले की पुस्तक छापी हुई है, 2013 की है ये तो अब आपको तो आजकल तो क्या है कि एबेसदे में उत्तर आने लगे, तो एबेसदे तो पूरे बात समझाओगे तो एबेसदे वाले तो उत्तर आसानी से लिख दोगे, क्योंकि पहले तो उत्तर लिखना होता था, आजकल तो लिखना नहीं होता, छांटना होता है। 4 लिख कर देता है अगला एबेसदे, उसी में से छांटना होता है, तो वो थोड़ा आसान हो गया। पर चलो बड़े उत्तर हो तो देखो, ब्रह्म का अभिलेख क्या आशय क्या है, इसको कौन पढ़ता है, ब्रह्मा का अभिलेख का क्या मतलब है, तो ब्रह्मा का अभिलेख का मतलब है भाग्यवाद है, ठीक है ना। वह लेख जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी जन्म से पहले हमारा भाग्य लिख देते हैं, हमें वही भोगना पड़ता है। लेकिन यह भाग्य का पाठ केवल निरुद्यमी आलसी व्यक्ति पढ़ते हैं। जो परिश्रमी और उद्यमी होते हैं वे अपना सुख उद्यम या परिश्रम से प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति भी उनके परिश्रम के आगे नतमस्तक हो जाती है। यहाँ विद्यार्थी थोड़ा सोचें, इस उत्तर में पद्य की पंक्तियां छांटकर कहाँ लिखी गई है, बोलो। पद्य की पंक्तियां आप सोचते हो ना कि पद्यांश आता है पठित है उसमें से छांट के लिखना होता है, तो मैंने ये पंक्ति यहाँ से कहाँ से छांट के लिखी है, यहाँ से तो नहीं लिखी ना। जो इसका अर्थ समझ में आया, जो भाव समझ आया, उसमें से उत्तर तैयार किया है ना, और है वही, मतलब उत्तर तो वही है, जो मूल भाव है वही, नहीं समझे क्या। पर यूं की यूं पंक्तियां नहीं उतारी, यूं की यूं पंक्तियां लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बस इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई तो सारांश का उद्देश्य सिद्ध हो गया। मेरा उद्देश्य इतना भर है कि बच्चा बिना समझे प्रश्नों के उत्तर पद्यांश की पंक्तियों को ढूंढकर न लिखें, ऐसी आदत से दूर रहें। पद्यांश का स्थूल भाव, मूल भाव, सार समझा करें। दूसरा प्रश्न देखें, प्रकृति को कौन पराजित कर सकता है। अगर आपने पराजित को ही देख लिया ना, है ना, हारना पराजित ना, तो फिर आपका उत्तर ये होगा, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से, यूं लिखोगे आप।
कहना क्या चाह रहा है, किसको के बारे में कहना चाह रहा है, वो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो प्रकृति को कौन पराजित कर सकता है? जो व्यक्ति अपने भुजबल से अपना सुख प्राप्त करता है, अर्थात उद्यमी व्यक्ति ही अपने परिश्रम से प्रकृति को भी नतमस्तक कर देता है या प्रकृति को पराजित कर सकता है। अब ध्यान दें, अगर इस प्रश्न को पढ़ करके पराजित शब्द को ध्यान में रख करके सिर्फ पराजित को, तो पद्यांश में से सीधे ही आप उत्तर ढूंढते, तो इस प्रकार आपका उत्तर बनता, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। अब सोचिए, यह उत्तर सटीक है या ये पहले वाला उत्तर सटीक है? समझ गए? आपको अपठित हल करना सिखा रहा हूं, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि यही पद आपके पेपर में आए, और आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आए तो आपको तो इसके आधार पर समझना है। ठीक है, कई पद्यांश और गद्यांश में अभ्यास करके दिखा दूंगा, फिर एक दो आप कर लेना, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो जो बोर्ड में अपठित आते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हल करने में। शुरुआती दौर में 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। तो आपका अभ्यास कराने के लिए मैं अपना समय निकाल रहा हूँ। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भाग्यवाद को पाप का आवरण और शोषण का शस्त्र कहने का मतलब क्या है, कारण क्या है? भाग्यवाद को पाप का तो आवरण कह दिया, वो शोषण का हथियार कह दिया, ये क्या कारण है? तो देखो, भाग्यवाद को पाप का आवरण तो इसलिए कह दिया क्योंकि भाग्यवाद की धारणा पाप के लिए आवरण यानी कवच का काम कर जाती है, वह पाप को बचाती है। भाग्यवाद पाप को ही पनपाता है। ठीक है, भाग्यवाद पाप को ही पनपाता है। हम पर होने वाले पाप को हम भाग्य का फल नहीं मानेंगे तो उसे उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हम तो भाग्यवाद का फल मान के भोगते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। भाग्यवाद को शोषण का शस्त्र इसलिए कहा गया है क्योंकि शोषित जब पाप को भाग्य का फल मान लेता है तो शोषक जो होता है उसके लिए यही बात शस्त्र का काम करती है। शोषित बेचारा पाप को भोगता रहता है क्योंकि भाग्यवाद की धारणा उसको छलती रहती है। ठीक, अगला करेंगे कल, तो अन्य विद्यार्थियों के लिए इसे शेयर जरूर कर दें। कुछ एक पद्यांशों का अभ्यास करवाऊंगा, फिर आप करते रहना।